एक कहावत है कि जाके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। शायद हमारे पुलिसकर्मियों की पीड़ा और परेशानी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि बड़े अधिकारियों को तो मिलती हैं सारी सुविधाएं, बेचारे सिपाही और दारोगा फरियाद कहाँ लगाएं। न छुट्टी और न आराम, 24 घंटे काम ही काम। नमस्कार, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं बात कर रहा हूँ पुलिसकर्मियों की छुट्टी, वेतन भत्ते, तबादले और बाकी बदहाल व्यवस्थाओं की, उनके लिए सुविधाओं की। आज़ादी के बाद से अब तक देश में, प्रदेश में न जाने कितनी सरकारें बदली, सिस्टम बदला, विभागों में नीतियां बदली, लेकिन अगर कहीं कुछ नहीं बदला है तो वो है पुलिस विभाग के नियम। वेतन भत्ते, ट्रांसफर और अवकाश की गुहार हर सरकार में लगाई जाती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं सिवाय वादों के, भरोसे की खुराक के। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, हकीकत यह है कि आज भी अंग्रेजों के जमाने के नियमों पर ही ये पूरी व्यवस्था नाच रही है। अब एक बार फिर पुलिसकर्मियों के दर्द का दायरा बढ़ा है तो दवा की गुजारिश की गई है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक वर्दी वालों ने अपनी बेबसी की लिस्ट बनाकर हुकूमत और हाकिमों से अपने हक की गुहार लगाई है। पुलिसकर्मियों की इन 11 मांगों के इस अभियान में हम भी कर रहे हैं उनकी आवाज़ को बुलंद। तो चलिए आपको बताते हैं कि उनकी प्रमुख 11 मांग है क्या। उनकी पहली मांग है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का खत्म किया जाए। 45 की उम्र के बाद बाहरी ड्यूटी बंद हो और 50% पेंशन पर BRS की सुविधा हो। हर जिले में PSC की एक बटालियन हो ताकि PSC का मूवमेंट इधर से उधर ना करना पड़े। रोस्टरवार 8 घंटे की ड्यूटी हो और सप्ताह में उनको भी एक अवकाश मिले, छुट्टी मिले। सभी प्रकार की छुट्टी 24 घंटे में राजपत्रित अवकाश की अनुमति के साथ ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। सभी प्रकार के भत्तों की ऑनलाइन प्रक्रिया हो और 30 दिन में इनका भुगतान हो। सभी प्रकार के भत्तों पर 6 महीने पर मिलने वाला महंगाई भत्ता भी लागू होना चाहिए। PSC कर्मियों को 5 साल की सेवा के बाद AP, GRP, ट्रैफिक पुलिस या 112 जैसी शाखाओं में जाने का मौका दिया जाए, ना कि उनको उसी में पड़ा रहने दिया जाए। 1861 का कानून खत्म हो, समस्याओं को सुनने और उनके निराकरण के लिए मुख्यालय स्तर पर भी एक शाखा, एक खिड़की, एक विंडो बनाई जाए ताकि उनका शोषण बंद हो। सभी प्रकार के ट्रांसफ़र पर 300 दिन के अंदर विचार हो और म्यूचुअल ट्रांसफ़र 30 दिन के अंदर हो। समयबद्ध प्रमोशन में 16 साल बाद 4200 GP दिया जाए। रैंकर परीक्षा हो और पेंशन की प्रक्रिया 30 दिन में पूरी की जाए। उनकी आखिरी और 11वीं मांग है कि सभी जिलों में, थानों में, शाखाओं में ड्यूटी का एक रोस्टर साप्ताहिक बने ताकि उन्हें पता चले कि उनकी ड्यूटी क्या है और उसके हिसाब से कम वो अपनी ज़िंदगी व्यवस्थित कर सकें, अपने परिवार के लिए या रोज़मर्रा के लिए वो अपना प्लान तैयार कर सकें। बरसात का मौसम हो या व्यवस्था की मार, जेठ की तपती दोपहरी हो या ठिठुरती ठंड, सिपाही देश के किसी भी कोने का हो, उसके दर्द में शायद ही कोई अंतर होता होगा, क्योंकि आहार भत्ता, गश्त का तरीका, वर्दी, जैकेट और जूते के लिए मिलने वाला जो भत्ता है वो नाकाफ़ी ही है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि उसमें भी आज तक पुराने ही नियम चल रहे हैं। कई भत्ते तो आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने वाले ही मिल रहे हैं। आवास और बैरक की बदहालियाँ भी किसी से छिपी नहीं हैं। और तो और सप्ताह में ना कोई फिक्स छुट्टी है और ना ओवर टाइम का कोई पैसा। जनता की सेवा, साहब की सेवा, नेताओं की सेवा, और कोई गुनाह हो जाए तो उसकी गाज भी छोटे सिपाहियों पर गिरती है, लेकिन नहीं मिल पाती तो दूसरे कर्मचारियों की तरह सुविधाएं। कई बार तो ऐसा होता है कि पुलिसकर्मी कभी किसी नेता का कुत्ता खोज रहे हैं और किसी नेता की भैंस। बहरहाल दफ्तर और दुनियादारी की दुश्वारियों के अध्याय में पुलिसकर्मियों की पीड़ा के तमाम पन्ने हैं। उनके आचरण पर हर कोई सवाल उठा देता है, हर कोई उंगली उठा देता है, लेकिन सुविधाओं का सवाल शायद ही कोई उठाता हो। इसलिए हम भी वर्दी वालों के हक में उठा रहे हैं ये मुद्दा कि सिपाहियों की गुहार सुन लीजिए सरकार, क्योंकि सदैव सबकी सेवा में तत्पर रहने वालों के लिए आखिर सरकार और सिस्टम तत्पर क्यों नहीं है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 नेटवर्क के साथ।
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा और प्योर मसाला।